आज तो फिर रविवार है, रविवार ज्ञान सूर्य का वार। देखो बाबा दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाओं के बारे में आज बाबा ने चर्चा की है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगाकर मुरली सुनना भाई। रविवार को तो कम से कम हमें पूरा अपने आप को फुर्सत कर देनी चाहिए। तो आज विश्व रचयिता जो सारे विश्व की रचना किस प्रकार से करते हैं, सारा विश्व किससे चल रहा है? आत्माओं से। तो आत्माएं सब तमो प्रधान बन गई हैं, तो उनको सतो प्रधान बनाना तो एक सत्यम शिवम सुंदरम का ही काम है भाई। तो आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सारे सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले, वह परखने के प्रयत्न करने वाले, लेकिन हैं सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे बाबा। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। हाँ, मस्तक पर चमक रही है मतलब ये शरीर रूपी मस्तक को नहीं देख रहे बाबा। बाबा ने ऊपर क्या कहा? आत्माओं को देख रहे हैं। मतलब लकीर चमक रही है माने बुद्धि में ज्ञान दिखाई दे रहा है, आत्माओं की बुद्धि में। तो पहचानने वाले बच्चों के मस्तक में भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर कौन सी है? बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म जो मिला। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने में ही मानते यही है कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। हाँ, आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, और बाप भी कहते हैं भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है ना भाई? हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, ये हम भी कहते हैं, और दुनिया वाले भी कहते हैं कि भगवान ने रचा, लेकिन दोनों में अंतर है ना। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हर एक को अपने दिव्य जन्म का बर्थडे याद है कि नहीं भाई? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? देखो, साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं, पढ़ाई का दिन अलग मनाती, और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, इंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो, एक बाबा दूसरा ना कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, यह सब ने वायदा किया है ना भाई। हाँ, पांडवों ने, माताओं ने, तो भाई पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया ना। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना, वह कोई साथी चाहिए, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए, तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का, वह बाप साथी है उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले, चाहे सर्विस लेने वाले, है ना।
दोनों प्रकार के हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की रेखाएं, लकीरें चमकती हैं। सबसे पहले दिव्य जन्म की रेखा, हाँ। दूसरा परमात्म पालना की रेखा। तीसरा परमात्म पढ़ाई की रेखा। और चौथा निस्वार्थ सेवा की रेखा। हाँ, किसी के भी मस्तक में चारों ही भाग्य रेखाएं बिल्कुल चमकती दिखती हैं, लेकिन चमक में और सदा एक रस बुद्धि वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। चमक मतलब क्या? चमक मतलब कोई ऐसी लाइट नहीं, उसके तो चमक का अर्थ व्यवहार, चमक का अर्थ समझ। बहुत गहरी बात है। हाँ, चमक का मतलब फिर चेहरे की चमक तो कैसे भी बनाई जा सकती है। मस्तक, जो इस मस्तक की बात नहीं कर रहे बाबा, जो ये आपका माथा दिखाई दे रहा है, जिसको आप माथा कह रहे हो, वास्तव में शरीर का पार्ट बिल्कुल अलग और आत्मा का पार्ट बिल्कुल अलग है। हाँ, तो बाबा ने आदि से लेकर अब तक चारों ही रेखाएं ये देखी, और चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, वह बहुत थोड़ों की है। कौन कौन सी चारों रेखाएं? दिव्य जन्म की रेखा, परमात्म पालना की रेखा, परमात्म पढ़ाई की रेखा। कितनी पढ़ाई की है वो तो समझाने से बताने से मालूम पड़ता है, सेवा से मालूम पड़ता है। निस्वार्थ सेवा की रेखा। भाई कोई व्यक्ति सेवा भी करता है तो मन में कोई ना कोई भाव छुपे रहते हैं कि इसके बदले मुझे ये लेना ही है, ऐसा। हाँ, लेने के भाव छुपे रहते हैं। आप बाहर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो भाव छुपे रहते हैं, वो भाव ट्रांसफर होते हैं। तो बहुत बारीक बात है। तो बहुत थोड़ों की है, बाबा कह रहा है। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है या चमक होती है तो स्पष्ट नहीं होती है। हाँ, कई लोग जो है स्पष्ट नहीं करते कोई बात को, अंदर में चाहना रखे रहेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। है ना भाई? जैसे हस्तरेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती है, कोई की एक रस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। तो बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती है, वह स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता। कि भाई मैं बाबा का बन गया, मतलब बाबा का बन गया बस, और कोई दूसरा साथी ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं। तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। हाँ, बाबा ने ऊपर में कहा ना, साथी नहीं साक्षी, साक्षी होकर कार्य करोगे। तो धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो या बाप का खाते हो? भाई बाप का खाते हैं ना। वो एक कहानी है ना भाई, राजा की, उसकी 7 बेटियां थीं, तो उसमें से एक बेटी बोली नहीं भाई हम आपका नहीं खाते, ऐसा वो कहानी गढ़ी हुई है। तो यहाँ बाबा कहते हैं भाई बाप का खाते हो ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना भाई। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता। हाँ, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो भाई?
बाप को अर्पण करते हो ना, अर्पण करना अर्थात बाप का खाना, ये भाव है कि भाई हम बाबा का दिया हुआ खा रहे हैं। ब्रह्मा भोजन कहते हो ना, ब्रह्मा भोजन खाते हो। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना? पूछ रहे बाबा, अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना कि नहीं यार बस मेरी मर्जी ऐसी नहीं है, मेरा मन ये नहीं कहता है, मेरा मन ये खाऊं वो खाऊं कहता है। नहीं, बाबा जो खिलाए सो खाएं, बाबा जिधर ले जाए सो ले जाए, बाबा जहाँ रखे सो रह जाए, बड़े खुशी खुशी बाबा बाबा, ऐसा हृदय में चलता रहे। तो बाप की श्रीमत प्रमाण ही चलना, अमानत में खयानत अथवा मनमत नहीं करना भाई। तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता? बच्चा शक्तिशाली बनता है। हाँ, तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो, लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते। अर्थात पालना को नहीं लगाना का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का अहम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक, बाप, पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा है वह सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है ना भाई। ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। क्या दिलाई भाई? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो निराकारी स्थिति में स्थित होने के लिए बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते। हाँ, निराकारी स्थिति में जब तक स्थित नहीं होंगे, बिना निराकारी स्थिति में स्थित हुए आप किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। जब तक आप निराकारी स्थिति में स्वयं स्थित नहीं होंगे, है ना, तब तक सेवा करते भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। ये सेवा की विधि सिखाई बाबा ने। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरहंकारी, भाई निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। जैसे किसी भी पेड़ में खूब सारे फल होते हैं तो वो पेड़ पूरा झुका हुआ रहता है। तो बिना निर्माण बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। ये 3 पॉइंट याद रखना भाई। ब्रह्मा बाबा की 3 पॉइंट, फिर दादी 3 पॉइंट दे गई है, निमित्त, निर्मल, निर्माण। ऐसे जानकी दादी 3 पॉइंट दी, ऐसे ये समझना बहुत अच्छे से। हाँ, अरे भाई, तो अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या स्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए हैं, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। कोई में कोई आत्मा। रियल पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बातें खूब बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ज्ञान खूब अच्छा सुना रहे हैं, लेकिन वैसा रहन सहन नहीं है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है उसकी निशानी है कि वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं,
श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो मैं कौन। तो सुना भाई, आज क्या देखा बाबा ने। दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है, कैसे वो पालना करते हैं। भाई ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाते हैं और माँ शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना भाई। अच्छा भाई, गीता पाठशाला वाले ज़्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन है। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूँ यह समझते हो? बाबा पूछते हैं। सदैव यह अनुभव करके सुनो कि मैं अर्जुन हूँ, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती, बिजी भी रखती, वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है। देखो बाबा कितना मीठा पढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज़्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन अभी तो सभी क्या हो गए, मधुबन निवासी हो गए। अभी गांव शहर का भान छोड़ो। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है भाई? मधुबन है ना, वह दुकान है और यह घर है। ज़्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज़्यादा याद रहती है, सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। यह अभ्यास है ना भाई। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। यह है टीचर्स के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? हाँ, समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए, यह विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे हो है, या बुद्धि से आधी समर्पित है और शरीर से सारी है। कोई कोई टीचर्स भी कहती है योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। सेवा तो बाबा करा रहे हैं ना भाई, हम तो करनहार है ना। बस सेवा बाबा करा रहे हैं तो बाबा की याद रहेगी। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। ऐसा हो। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही सुनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो, जिस समय जो चाहो वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना भाई। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो। हाँ, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना भाई, टीचर्स को क्या अभ्यास करना है? तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना भाई। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। सर्व बाप समान, सदा नॉलेजफुल। भाई कौन कौन बच्चे को याद प्यार मिल रही है, जरा ध्यान से सुनना भाई। बाप समान सदा नॉलेजफुल, पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे। हाँ, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले
ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, जोन वाइज बच्चों से मुलाकात की बाबा ने, तो उसमें महाराष्ट्र ग्रुप आए हैं। तो महाराष्ट्र ग्रुप वालों से बाबा कहते हैं, महाराष्ट्र मतलब पूरे राष्ट्र को महान बनाने वाले तो हम सभी हैं ना। हाँ, महाराष्ट्र केवल एक राज्य की बात नहीं है। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं, अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। हाँ, इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। आत्मा में इतना भरा है, तो जब इतना दिया है तो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे भाई। अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज़ अगर फुल भरी नहीं होती है तो उसमें हलचल होती है। हाँ, जैसे भाई कांच की सामग्री अपन पैकिंग करते हैं तो पूरा टाइट सब तरफ से पैक कर देते हैं तो टूटती नहीं है ना भाई। हाँ, खूब अच्छे से पैक कर देते हैं। तो ऐसा ही ज्ञान से, योग से, धारणा से, सेवा से भरपूर रहे सब। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं है भाई, माया ही लाती है। तो माया आती है या नहीं, संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब मायाजीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा। और मायाजीत बनने का सहज साधन क्या है, सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। बस कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं, यह तो है एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया की को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम तो गया ना भाई। तो मायाजीत बने हो या नहीं, सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन क्या है, अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम तीव्र पुरुषार्थी बनो। हाँ, वो गीत गाया था ना भाई, सांसों का मोल खजाना यूं ही न लुटता जाए, पल पल प्रभु की याद में बिता ले, ये पल लौट के ना आए, है ना भाई। हाँ, कई गीत ऐसे है भाई, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। तो बाबा याद आए हमेशा। जितनी मुरली पढ़ोगे, जितना मुरली का मनन चिंतन करोगे, जितना गुणान करोगे, जितना स्वदर्शन करोगे मतलब स्वयं को देखोगे, जितना स्व में परिवर्तन करोगे, हाँ माने स्व परिवर्तन, दूसरे के परिवर्तन का इंतजार मत करो। हाँ, जितना जितना ज़्यादा स्व को देखोगे उतना ही स्वर्ग में पहले पहले आओगे। तो स्वर्ग में भी स्व शब्द है, इसलिए सदा स्व को देखते रहो कि भाई मैं आत्मा कौन, मैं आत्मा कैसी, मैं आत्मा क्या कर रहा हूँ, मुझ आत्मा ने क्या जमा किया है, कितना जमा किया है, जितना जमा किया है वो परफेक्ट किया है कि डिफेक्टेड किया है, ये सब बारीकी बात है। तो मुरली आप जितनी ज़्यादा सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे, उतना ही आप पक्के होते जाएंगे भाई। तो पक्का बनना है। जब पक जाओगे तो झाड़ से अपने आप बड़े धीरे से अलग हो जाओगे। जैसे कोई फल पक जाता है तो झाड़ से अलग हो जाता है। तो इस कलियुगी सृष्टि रूपी झाड़ से सहज ही अलग होना है। तो पक्के
पक्के बनो, पक्का पुरुषार्थी। कच्चा पुरुषार्थी काम नहीं आएगा भाई। हाँ, तो कच्चे बिल्कुल मत बनना। मुरली तो ढेर सुनी, लेकिन कितने कच्चे हो कितने पके हो ये ध्यान देना जरा। हाँ, यहाँ देखो, कहते हैं जब चावल पकाते ना, ढेर सारे चावल होते उसमें पकाते तो एक दाना चेक करते तो अरे अभी इसमें अनी बची है, ऐसा कहते हैं, कड़कपन बचा है। एक दाने में भी कड़कपन होगा तो फिर और पकाना पड़ता है। तो ये देखो, अनी तो नहीं रह गई, कड़कपन तो नहीं रह गया, क्योंकि आत्मा बिल्कुल हल्की है, लाइट है भाई। आत्मा मतलब आप, आत्मा कोई अलग नहीं है। दुनिया में तो लोग समझते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ रहे। बाबा का शुक्रिया है भाई, कैसे बाबा ने बैठाल के पढ़ाया समझाया है ना भाई। चलो भाई, वरदान। आज तो फिर मुरली का सार आपको निकालना है। अव्यक्त वाणियों को खूब अच्छे से पढ़ना है भाई। एक एक शब्द बाबा ने जो बताया, दिव्य जन्म क्या है, परमात्मा पालना क्या है, परमात्मा पढ़ाई क्या है, निस्वार्थ सेवा किसे कहेंगे, ये सब बारीकी समझने की बातें हैं। बाबा ने पूरी मुरली इतनी मने रमणीक और इतनी गुह चलाई है, जिसको 50 पेज भी लिखोगे तो कम पड़ेगा, 100 पेज भी लिखोगे तो कम पड़ेगा। अरे कहते हैं पूरी पृथ्वी को कागज़ बना लो, है ना भाई, और पूरे जंगल को कलम बना लो, सागर को स्याही बना लो, तो भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो फिर कितना मनन चिंतन करना पड़े भाई। अच्छा भाई, चलो वरदान ले लेते हैं। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भाव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। क्योंकि सरलता सबको पसंद है, सहनशीलता सबको पसंद है। अच्छा भाई, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक एक विशेष अपने रहम दिल दाता स्वरूप, संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हो सर्वात्माओं को पवित्रता, सुख, शांति की अंजलि देने की सेवा करें। अच्छा भाई, ओम शांति।